JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। श्री वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर सुजानगढ़ में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं देवेंद्र झाझड़िया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया यहाँ वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ सुजानगढ़ में पहुंचे हैं। साथ में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। वेंकटेश्वर भगवान का आशीर्वाद उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लिया और साथ में भाजपा से प्रत्याशी रही विधानसभा में और प्रधान विधा से संतोष मेघवाल मौजूद हैं। हरिराम खोट, दीनदयाल जी पारीक, कमल जी दातीज सभी मौजूद हैं। सुरेश जी अरोड़ा मंदिर प्रतिनिधि राठौड़ साहब भी साथ में मौजूद हैं। देवेंद्र झाझड़िया का सुजानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत हो रहा है। वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और दर्शन करने के बाद जोरदार कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं वेंकटेश्वर मंदिर के बाहर देवेंद्र झाझड़िया के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए। और सुजानगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया का। खिलाड़ी को बनना चाहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, मेरी तरह बनोगे बिल्कुल। और इतनी ठंड में आए तो आपका जुनून तो कम नहीं है, ये तो मैं मान सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और देखो, मैं वर्तमान हो सकता हूँ, भविष्य तो आप ही हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी तरह बच्चे इस बार युवा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं देवेंद्र जी झाझड़िया से। स्कूली बच्चों से मिल रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सुजानगढ़ में। यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया यहाँ पर पहुंचे हैं। अनेक लोगों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है देवेंद्र जी झाझड़िया का। और लोग मिल रहे हैं और स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और उपस्थित लोगों से मिल रहे हैं देवेंद्र जी झाझड़िया। सर्दी का समय है, फिर भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कमल जी दादी सभी का परिचय करवा रहे हैं। वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर के सामने का दृश्य है, जहाँ पर ये देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। लोग उनसे मिल रहे हैं और जोरदार क्रेज देखा जा रहा है। देवेंद्र जी झाझड़िया के यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर। लोग हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। देवेंद्र जी झाझड़िया नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ में एक महान शख्सियत, खेल प्रतिभा मौजूद है, जिसने भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में लहराया है और ओलंपिक की गोल्ड मेडल की हैट्रिक इन्होंने मारी है। और चूरू जिले के एक छोटे से गांव में पैदा होकर जिस तरह से दुनिया में नाम कमाया है, खेल प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। देवेंद्र झाझड़िया बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। आज सुजानगढ़ में यहाँ पर पहुँचे हैं, भगवान के वेंकटेश्वर भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं। क्या कहेंगे सर सुजानगढ़ के बारे में, जिस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, भगवान के आपने दर्शन किए और लोग जिस तरह से आतुर है आपके स्वागत के लिए? सर आज सुबह की शुरुआत मैंने मंदिर से की है
और मैं कोई भी काम करता हूँ तो मंदिर में जा कर के करता हूँ। मैं शुरुआत मेरी मंदिर से हुई है। यहाँ के लोगों का खेल और खिलाड़ी के प्रति जो लगाव है वो बहुत ही शानदार है। लोगों का जो उत्साह था मेरे प्रति, सुजानगढ़ के लोगों का मैं आभारी हूँ। यहाँ खेल की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं मैंने बात की है। काफ़ी बच्चे जूडो टीटी में नेशनल स्तर पर खेले हैं। तो इतना कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ में आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल। तो आज जो सुजानगढ़ में आपका आना हुआ है, क्या खास ऐसा मकसद है जिसको लेकर आप चल रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरा है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें एक मेरी भूमिका है। मैं लोगों को जागरूक करूं। यहाँ पे जितनी भी हमारे भारत के जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको हम ग्रास रूट पे लागू करें। एक खिलाड़ी होने के नाते मेरी भी ये जिम्मेवारी है कि 2047 में इस देश को हम कैसे विकसित बना सकते हैं। तो हम विकसित मॉडल इसीलिए आगे लेकर के आए हैं कि ये जो योजनाएं ग्रास रूट पे ये लागू हो तभी हम विकसित भारत का सपना देख पाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अगले जो चुनाव हैं उन चुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा से प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र झाझड़िया को मान सकते हैं? आज मैं खिलाड़ी के रूप में हूँ और देश के लिए मैं खेल रहा हूँ, मेडल जीत रहा हूँ। भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, पद्म भूषण जैसा अवार्ड दिया है किसान के बेटे को। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आज खिलाड़ी हूँ, खेल की बात करूँगा। नहीं, फिर भी एक कयास लगाए जा रहे हैं सर। जिस तरह से आप जो कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी यहाँ पर एकजुट है, और क्या क्या माना जा सकता है, किसी तरह की कोई राजनीतिक भूमिका या चुनाव की कोई भूमिका आपकी मानी जा सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री से भी आपकी काफ़ी करीबी मानी जाती है सर। पहले प्रधानमंत्री जी मुझे बहुत सम्मान देते हैं उन्होंने, और काफ़ी प्रोग्राम किए मैंने। तो ठीक है, मैं खिलाड़ी के रूप में हूँ और एक खिलाड़ी के रूप में मेरी भूमिकाएं हैं। बिल्कुल, एक कार्यकर्ता के रूप में आप जरूर हैं। तो क्या आपकी खेल के प्रति या लोगों के प्रति किस तरह की भावना रहेगी? यदि आपको पार्टी और भी आगे मौका देती है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने संघर्ष देखा है मेरी लाइफ में। खिलाड़ी का क्या संघर्ष होता है, किसान के बेटे का क्या संघर्ष होता है। समय समय पे मैं सरकार, भारत सरकार है या राजस्थान सरकार मेरी राय लेती है तो मैं समय समय पे पॉलिसी में भी राय देता हूँ, क्योंकि मैं इस देश को, ये देश है, ये मेरी प्राथमिकता है, इस देश के लिए ही मैं काम करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है जो चीज़ें यहाँ पर सुधार जो खेल में हो सकती है, और खासकर एक जैसे पैरा जो ओलंपिक है उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अभी चूरू जिले में भी एक राज्य स्तरीय आयोजन किया है, नवाचार हो रहे हैं, लेकिन किस तरह के और जो हो सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि यूथ है वो निराश ना हो कभी। हमेशा उन्होंने यूथ को आगे लाने की कोशिश की है। खेलों के अंदर आप देखें कि 2016 और 2020 टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक थे, हमारे स्पोर्ट्स में कितनी ग्रोथ बढ़ी है। दुनिया में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम अच्छे मेडल जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं दुनिया के नक्शे पे भारत बढ़ता हुआ राष्ट्र है खेल में। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत ही हो पाया है। पर अभी आगे चुनाव को लेकर कोई घोषणा किसी प्रकार की कुछ नहीं है। बिल्कुल, बातों को टाल गए हैं। क्या कहेंगे संतोष जी, जिस तरह की जो अभी आज जो जिस तरह का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर हुआ है और देवेंद्र झाझड़िया यहाँ पर पहुँचे हैं, भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी है और आम लोग भी काफ़ी हैं। सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ विधानसभा में हमारे देश के इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता और जिन्हें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, और जिन्होंने खेल के प्रति इतना लगाव लेकर और देश में जो एक मैसेज छोड़ा है सभी युवाओं के लिए, देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। और आज जिस कार्यक्रम में है जो मोदी जी का है विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो मोदी जी की जो 17 योजना उनका विस्तार करना हम सबका उद्देश्य है। और हमारी यही मानसिकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना से जोड़े और लोगों को लाभ मिले। प्रयास में सफल भी होंगे और जनता का अच्छा स्नेह है। और जिस प्रकार से ये हर पंचायत स्तर पर विकसित भारत कैंप लग रहा है, लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है, तो मोदी जी के प्रति लोगों की जो भावना है निश्चित तौर से बेहतर होगी। आगे यही कहना चाहती हूँ, ईश्वर का सब पे आशीर्वाद रहे, सब सुखी रहे, निरोगी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी खास मुलाकात पद्म विभूषण, पद्मश्री से सुशोभित और हैट्रिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, जो कि यहाँ सुजानगढ़ पहुँचे और सबसे पहले वेंकटेश्वर भगवान के उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने बताया कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान यहाँ पूरे जो चूरू जिले में है वो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और चुनाव के जो सवाल हैं, जो आगामी चुनाव लड़ने के सवाल पर वो सवाल को टाल गए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मैं नागेश कुमार को अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।